नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन छात्रों के लिए जो छात्र किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। महानवरात्रि सेल है 28 से लेकर के 30 सितंबर तक यहाँ पर डेट पड़ी हुई है। यहाँ पर 499 वाला जो ईयरली पास था वो अब 299 में कर दिया गया है, जिसमें आप लोगों को 550 से ज़्यादा एग्जामों की मॉक टेस्ट देने को मिलेगा 1 साल के लिए। और अगर आप लोग इस कोड को यूज करेंगे TWP का तो 10% की और छूट मिलेगी और ये केवल 270 रुपये में सभी भर्तियों की सभी परीक्षाओं की मॉक टेस्ट की परीक्षाओं में आपको बैठने का मौका मिलेगा ऑनलाइन। टेक्स्ट बुक के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं कि यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग यहाँ 600 से ज़्यादा एग्जाम कवर करवाए जा रहे हैं और लगभग अब तक 16 लाख विद्यार्थी इसे जुड़े हुए हैं। 14,000 से ज़्यादा इसमें प्रीवियस ईयर के पेपर हैं। 12 लैंग्वेज में ये उपलब्ध है। यानी कि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग टेक्स्ट बुक के इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के सबसे ज़्यादा जो लोवेस्ट प्राइस है वो कर दी गई है। चलिए शुरू करते हैं और आज की सूचनाओं को। और रही बात टेक्स्ट बुक के ऑफर की, तो उसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पर जाकर के आप लोग डायरेक्ट वहाँ से जुड़ सकते हैं। बात हो रही थी लेखपाल भर्ती की, तो यहाँ पर ये आज ही के समाचार पत्र है और लगभग रोज के समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी दी गई कि लेखपाल भर्ती में 2 संदिग्ध और पकड़े गए, एक और पकड़ा गया। प्रयागराज में जो 4 प्रबंधक थे वो गिरफ्तार हुए थे, जय तिवारी इत्यादि। किसी की जमानत नहीं हो रही है और यहाँ पर जो STF है अपनी जांच बढ़ाई है और ये STF का कहना है कि जो उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती हुई थी उसमें 15,000 से ज़्यादा छात्र संदिग्ध हैं। और यहाँ पर देखिए लिखा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। हाल ही में उत्तराखंड SSC 2021 का पेपर लीक होने का प्रकरण उजागर हुआ था उत्तराखंड में। STF ने इसका राज फांस कर आरोपितों को गिरफ्तार भी किया। इससे पहले लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा में प्रदेश भर से सालवर गिरोह के 21 लोग गिरफ्तार किए गए। अब STF की पड़ताल में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। बताया जा रहा है कि लेखपाल भर्ती परीक्षा में करीब 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इस तथ्य के सामने आने के बाद लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने का शक अब गहरा गया है। STF ने यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को पूरे प्रकरण की रिपोर्ट भेज दी है। प्रश्न पत्रों के क्रम के साथ संदिग्ध छात्रों की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं और STF की ओर से उन छात्रों का ब्यौरा भी आयोग से मांगा गया है। जांच में कुछ खास सेट के प्रश्न पत्र संदिग्ध अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराए जाने का शक है और क्रम संख्या और सेट के साथ रिपोर्ट आयोग को भेज दी गई है कि वह ऐसे अभ्यर्थियों को चिन्हित करने में मदद करे। यानी कि जिनकी गिरफ्तारी हुई है, जो प्रबंधक इत्यादि, उनके मोबाइल में बहुत सारे छात्रों के एडमिट कार्ड मिले हैं। तो वही जो अपनी चार्जशीट जो बना रही है STF, वो सभी एडमिट कार्ड, वो सभी नाम, अनुक्रमांक इत्यादि भेजा है आयोग को और ये कहा कि इन छात्रों के बारे में पूरी डिटेल्स चाहिए। ये कहाँ के रहने वाले हैं, चूंकि उन्होंने आवेदन किया होगा तो उसमें सब कुछ भरा होगा, आधार नंबर वगैरह, निवासी कहाँ के, पिताजी का नाम क्या, चूंकि एडमिट कार्ड में बहुत ज़्यादा जानकारियाँ नहीं रहती हैं। UPSSC से पूरी कुंडली मंगवाई है और हो सकता है कि आपकी लेखपाल भर्ती के जो परिणाम है वो लटक भी जाए। और यहाँ पर लिखा कि जांच में कुछ खास सेट के प्रश्न पत्र संदिग्ध अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराए जाने का शक है। क्रम संख्या और सेट के साथ आयोग को रिपोर्ट भेज दी गई है, वह ऐसे अभ्यर्थियों को चिन्हित करने में मदद करी। ये भी कहा गया है कि जैसे H सीरीज के बारे में चर्चाएं थी, कुछ और सीरीज के बारे में चर्चाएं थी जो वायरल हुई थी A सीरीज, तो ये देखा जा रहा है कि ये अभ्यर्थी पास हुए हैं या नहीं पास हुए हैं, या ये जो अभ्यर्थी हैं जिनके एडमिट कार्ड मिले हैं अभियुक्तों के पास में, तो वो जो नकल करा पाए हैं या नहीं करा पाए हैं। अगर नकल करा पाए हैं तो फिर मामला गड़बड़ है, अगर नहीं करा पाए हैं तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके की बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो STF ने भेजे हैं UPSSC को उसका जवाब मांगने के लिए। नीचे लिखा कि 31 जुलाई को लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा हुई थी। इसमें 2 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया था। यह परीक्षा योद्धा, ये सब नाम लिखे हुए हैं और यह लिखा है कि गिरोह का मुख्य आरोपित विजयकांत पटेल लेखपाल परीक्षा में सालों बिठाने के लिए प्रति अभ्यर्थी 10-10 लाख रुपए लिए थे और ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। एक ही जैसे सेट में सेंधमारी की गई है।
तो ये जो जांच है वो इस बार जो एसटीएफ है तह तक जाने की कोशिश कर रही है और रोज़ गिरफ्तारियां हो रही हैं। यूपी ट्रिपल एससी का भी सहयोग मांग रही है। यूपी ट्रिपल एससी को पत्र भी भेजा है, उसमें 15,000 छात्रों का रिकॉर्ड भेजा, 15,000 छात्रों का। चूंकि बहुत सारे जो विद्यालय हैं वहां पर ये नकल करवाने की जो चीज़ें हैं वो निकल कर सामने आई थी। लिखा है कि आयोग से संबंधित सेट का प्रश्न पत्र हल करने वाले अभ्यर्थियों के बारे में जानकारी मांगी गई है और ताकि उनकी स्क्रीनिंग करके मुख्य सरगना तक पहुंचा जा सके। 2 सप्ताह से ज़्यादा का समय बीत जाने के बाद अभी तक आयोग ने एसटीएफ को आख्या नहीं सौंपी है। तो आयोग ने आख्या नहीं सौंपी है और लिखा कि इसमें कई केंद्र व्यवस्थापकों की भूमिका भी संदेह के घेरे में आ गई है। देखते हैं अब क्या होता है। अगली जो सूचना है वो जेलों के कर्मचारियों के रिक्त पदों पर भर्ती का आदेश। जेलों में चिकित्सकों व अन्य कर्मचारियों के खाली पदों पर नियुक्त करे सरकार, ये बात कही गई है हाईकोर्ट के द्वारा। लिखा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार की जेलों में चिकित्सकों व अन्य स्टाफ के खाली पदों को समयबद्ध योजना के तहत भरने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा कि कैदियों की चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाएं व उन्हें न्यूनतम मजदूरी के अनुपात में पारिश्रमिक देने का भी विचार करें। अगली सूचना है केपी ट्रेनिंग कॉलेज में भर्ती का विज्ञापन जारी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगठक केपी ट्रेनिंग कॉलेज के बीएड विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के 5 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हो गया है और इसके साथ ही आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। इच्छुक अभ्यर्थियों को 31 अक्टूबर तक स्वप्रमाणित सीलबंद आवेदन पत्र पंजीकृत डाक के माध्यम से या स्वयं उपस्थित होकर महाविद्यालय के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। विज्ञापन संबंधी ये जो वेबसाइट है kptc.ac.in, यहीं पर सब कुछ उपलब्ध है और यहीं पर आप लोग आवेदन भी कर सकते हैं। एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा 1 तारीख को है। लिखा है कि कर्मचारी चयन आयोग की जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा 1 अक्टूबर को होगी। देश में कुल 10,292 अभ्यर्थी परीक्षा के लिए रजिस्टर्ड हैं, जबकि मध्य क्षेत्र में कुल 1,774 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। मध्य क्षेत्र के निदेशक राहुल सचान के मुताबिक यह परीक्षा 2 घंटे की होगी। एपीओ मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। सहायक अभियोजन अधिकारी 69 पदों पर होनी है भर्ती। एपीओ सहायक अभियोजन अधिकारी की मुख्य परीक्षा के लिए मंगलवार से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 12 अक्टूबर तक पूरी करनी है, जबकि आवेदन की हार्ड कॉपी 19 अक्टूबर तक जमा करनी है। यूपीपीएससी की कुछ और भी सूचना है, जैसे अभ्यर्थियों ने डीएम बनकर के तैयार किया परिपत्र। कल पीसीएस मेंस था, सामान्य हिंदी का पेपर था, उसी के बारे में जानकारी दी गई है। पीसीएस मेंस में लगभग 92% उपस्थिति रही है। पीसीएस 2022 की मुख्य परीक्षा के पहले दिन मंगलवार को सामान्य हिंदी और निबंध का पेपर अभ्यर्थियों को सामान्य लगा। ज्यादातर सवाल परंपरागत प्रकार के रहे। सामान्य हिंदी के पेपर में कुछ नए मुहावरों ने छकाया, वहीं निबंध के लिए निर्धारित विषय परंपरागत प्रकार के रहे, लेकिन समसामयिक भी थे। सामान्य हिंदी का पेपर 150 अंकों का था। इसमें गद्यांश से प्रश्न पूछे गए थे। साथ ही प्रश्न पूछा गया था कि परिपत्र किसे कहते हैं। सर्कुलर जिलाधिकारी की ओर से जिले के सभी ग्राम प्रधानों के लिए सफाई की व्यवस्था पर ध्यान रखने के लिए एक परिपत्र का प्रारूप तैयार करिए, उसी के बारे में यहाँ पर जानकारी लिखी है। और विद्यार्थियों की मिलीजुली प्रतिक्रिया। निबंध के बारे में भी यहाँ पर टॉपिक लिखे हैं, जिसे आप लोग देख सकते हैं। ये निबंध है बढ़ती क्षेत्रीयता और राष्ट्रीय एकता, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका, द्विखंडी व्यक्तित्व में बंटी नारी और बटी नारी, उत्कृष्ट साहित्य के नए मानक, बेरोजगार निवारण में शिक्षा की भूमिका, अंध औद्योगिकरण, पर्यावरण प्रदूषण का स्रोत है और जन धन योजना गरीबों का सारथी। ये इस तरीके के जो टॉपिक है वो निबंध के रहे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का भी परिणाम जारी किया है। मेडिकल कॉलेजों को मिले 7 असिस्टेंट प्रोफेसर। राजकीय मेडिकल कॉलेजों में 3 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 7 पदों पर अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया गया है और यह भर्ती जो है वो चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत हो रही थी। वहीं पर ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर फैसला सुरक्षित हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सरकारी नौकरियों में ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण देने वाले 103वें संविधान संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल व सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सहित कई वरिष्ठ वकीलों को सुनने के बाद में इस पर फैसला सुरक्षित रखा है कि क्या ईडब्ल्यूएस कोटा ने संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन किया है। यही मेन बिंदु था जिस पर बहस हो रही थी और इस पर आर्डर सुरक्षित है। देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।